नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीसी डाल को कैसे इंस्टॉल करते हैं सेंटोस के अंदर। उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि कैसे इंस्टॉल होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लेना, 1.5 घंटे का ट्यूटोरियल है। अगर आप बिगिनर हो तो मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया उसमें, तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारा जो टॉपिक है, हम इसको वीसी डाल को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें छोटे से छोटे फीचर क्या होते हैं। तो ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने VMware में अभी इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे जो IP है मेरी यहाँ पे 252 है, या लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो कुछ ऐसे स्क्रीन आपके सामने आती है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एजेंट लॉगिन, टाइम क्लॉक और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है एजेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें आपको लॉगिन और पासवर्ड के लिए पूछता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली ये यूजर्स को लॉगिन करने के लिए होता है, एजेंट स्क्रीन के लिए। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं। इसमें टाइम क्लॉक होता है, इसमें वैसे यूजर लॉगिन दिखाया, यूजर का पासवर्ड दिखाया। बेसिकली इसमें हमारा सर्वर का टाइम और डीबी का टाइम सब कुछ इसमें अरेंज में दिखता है जब हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे। सबसे मेन पार्ट होता है ये हमारा इसका वीसी डायल का, क्योंकि जो वीसी डायल को जो भी हम हैंडल करते हैं, सारा यूज़र की स्क्रीन से लेकर सब कस्टमाइजेशन हमारा इसी पे होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। बायोग्राफिकली बता देता हूँ, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट बताया था कि इसमें पासवर्ड कैसे सेट करना है, जाके चेकआउट कर लेना कि मैंने इसमें कैसे रखा था। वैसे सिंपली है। ठीक है, उसमें वो फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप पासवर्ड रखना चाहते हो या बाय डिफ़ॉल्ट रखना। ठीक है, यूज़र नेम में इसमें ये 4x6 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र क्रिएट करके देता है 4x6। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, कोई बड़ी बिग डील नहीं है। तो मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ से साइन इन करते हैं। जब भी आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होती है विदाउट कस्टमाइजेशन की। ठीक है, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे होम आ रहा है, टाइम क्लॉक आ रहा है, चैट आ रहा है और लॉग आउट। यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो इसको। ठीक है, यहाँ से देखो डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। अभी इसका टाइम देखो गलत हो रखा है, क्योंकि अब ये डीबी के साथ सिंक नहीं है, यानी डीबी यानी डेटाबेस के साथ, माई एसक्यूएल के साथ। क्योंकि अभी विदाउट कस्टमाइजेशन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मली सेटअप है, यानी हमने फ्रेश इंस्टॉल किया है इसको। तो ठीक है, पहले ऑप्शन पे आते हैं। देखो रिपोर्ट्स पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है, देखो यू डो नॉट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज। ठीक है, अब पहले इसको अभी सिर्फ आप रिपोर्ट वाले फीचर पे ध्यान देना, अभी जो मैं कर रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, जो वहाँ पे परमिशन आ रही थी तो अब उसको परमिशन देते हैं। ठीक है, अगर आप देखो मैं बता दूं, चलो ये वाला फीचर भी आप एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, ये आ रहा है परमिशन नहीं है हमारे इस पेज को देखने के लिए, क्योंकि जो हमने यूज़र से लॉगिन किया हुआ है वो हमारे पास यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट 4x6। ठीक है, अब 4x6 को हम सुपर एडमिन बनाएंगे ताकि ये हर एक फीचर को ओपन कर सके, और कुछ भी परमिशन हो, डिलीट की, मॉडिफाई की, अपडेशन की, सारी परमिशन हम इसको देंगे। परमिशन देने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसमें। देखो इसमें जहाँ पे सबसे यहाँ पे जहाँ पे 00 है वहाँ पे इसको 11 कर देना। ठीक है, 11 करेंगे हम यहाँ पे इसको सुपर एडमिन बना देंगे इसको। हर एक चीज को। ठीक है, यहां तक हमने 11 कर दिया है। अब इसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है, सबमिट कर दिया। अब दोबारा से हम यहाँ से रिपोर्ट्स में जाएंगे। अब हमने परमिशन दे दी थी उसको, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे फीचर अनलॉक हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनलॉक हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, रियल टाइम मेन रिपोर्ट। रियल टाइम मेन रिपोर्ट में क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं। देखो अभी ये फुली कस्टमाइज नहीं है और ना ही लाइव है किसी यूज़र पे। ठीक है, जब भी आप इसको कस्टमाइज करोगे या किसी कंपनी में जाओगे
तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके कंपनी में यूजर्स लॉग इन होंगे सारे आपको यहाँ पे शो हो गए। अभी देखो यहाँ पे शो कर रहा है नो लाइव कॉल वेटिंग टू नो एजेंट, क्योंकि अभी कोई यूजर लॉग इन नहीं है। मैं आपको लॉग इन करके भी दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, तभी आपको सारे फीचर अनलॉक हो जाएंगे। अभी मेन आपको मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ से चूज रिपोर्ट डिस्प्ले में आते हैं। यहाँ पे हमारी कैंपेन शो होगी, जितनी भी कैंपेन्स हम बनाएंगे आगे। कैंपेन्स क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप ये रिफ्रेश टाइम होता है, यहाँ से आप 4 सेकंड भी लगा सकते हो, 10 सेकंड भी, 20 सेकंड भी लगा सकते हो, ठीक है। इनबाउंड में होता है, यहाँ पे इनबाउंड कॉल रखनी है आपको या आउटबाउंड होती है, यहाँ पे नो कर सकते हो आप। यहाँ पे मॉनिटर के अंदर हमारे पास यानी कि आप मॉनिटर कर रहे हो, आपके पास सुपर एडमिन है, यहाँ पे बार्ज भी कर सकते हो। यानी कि आप के सामने, यानी मानकर चलिए आपके पास 10 यूजर लॉगिन है, उनकी लाइव कॉल सुनना चाहते हो आप, लिसन, यानी कि कोई लाइव कॉल चल रही है और आपको सुननी है वो क्या, ठीक है। यहाँ पे फोन का मतलब इनका यहाँ पे आईडी से लॉगिन कर सकते हो आप, अगर जिस भी आईडी की आपको कॉल सुननी है। बहुत सारे फीचर है, बट अगर आप बेसिक्स बिगनर हो, आप बीसी डायल चलाना सीख रहे हो, तो फिलहाल के लिए इन चीज़ों के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं इनको, ठीक है। यहाँ से सेकंड ऑप्शन आता है रीलोड नाउ का, वही आगे बार बार आप फर्स्ट स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हो। इसका काम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, अभी के लिए ठीक है। यहाँ पे देखो मेन चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे डाई लेवल होता है। डाई लेवल मतलब कि हमारे पास गेटवे वगैरह होते हैं, उनके मतलब एक यूज़र, अगर आपके पास 10 यूज़र है, डेटा के हिसाब से डेटा कितना डाई लेवल एक साथ में कितना होना चाहिए इसका। अगर आप 2 का डाई लेवल यूज़ करते हो और 10 का आपके पास यूज़र है, तो यानी कि आपके पास 2 सिम काम करेगी एक यूज़र के पास। डाई लेवल लीड्स में यहाँ पे आप जितना डेटा अपलोड करोगे, जितना आपका डेटा चल रहा होगा, यहाँ पे आपके पास शो होगा। होपर मिनिमम आपका 500 होता है, 1000 होता है, 700 होता है, 1000 होता है, 2000, जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। होपर होता क्या है कि आप जितना भी आप डेटा डाई लेवल डेटा इसमें डालोगे, और ये कुछ मिनिमम नंबर अपने अंदर रख लेता है, जैसे कि एक बार में कितने नंबर डायल करने हैं, 700 करने हैं, 600 करने हैं, 200 यूज़ करने हैं, ठीक है। यह बेसिकली हम पूरा रियल टाइम जो भी हमारा यूज़र नेम होंगे, सारे यूज़र्स होंगे, जितने भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे होंगे, सारा बेसिकली हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम वापस से रियल रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। एजेंट टाइम डिटेल निकाल सकते हैं हम कि कितने एजेंट की पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कि किस डेट को वो उसने लॉगिन किया था, किसको डेट को नहीं किया था। आप यहाँ से यहाँ पे ऑल कैंपेन शो कर रहा है, यहाँ से आप मिनिमम कितने भी कैंपेन बना सकते हो। अगर आप किसी एक एजेंट की रिपोर्ट निकालना चाहते हो, तो यहाँ से आप उस सेलेक्ट करके ऑल यूज़र की भी निकाल सकते हो, या सिंगल यूज़र की डिटेल भी निकाल सकते हो आप। उसकी एजेंट टाइम डिटेल आएगी उसकी कि उसने कब लॉगिन किया, कब लॉग आउट किया, ठीक है। अगर आगे आते हैं, मेनली चीज़ आपको बता रहा हूँ, एजेंट परफॉर्मेंस डिटेल। एजेंट परफॉर्मेंस डिटेल में क्या होता है, इसके अंदर पूरे दिन की जितने मतलब यूजर्स होंगे, आपके एजेंट के पास कितनी कॉल्स आई हैं, कितने घंटे बात किया है, कितने घंटे उन्होंने पॉज किया है, या टोटली हावर्स कितने घंटे बात किया है, पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। वापस से रिपोर्ट पे आते हैं, टीम परफॉर्मेंस डिटेल निकाल सकते हो पूरी वैसे ही। अगर सिंगल की निकालना चाहते हो, सिंगल यूजर की यहाँ से आएगी। यूजर्स का अगर आपने ग्रुप बना रखा है, यानी टीम वाइज के, एक टीम में हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो वहाँ से निकाल सकते हो। हावरली रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हो आप। बहुत सारे फीचर है इसमें, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इनबाउंड डेली रिपोर्ट निकाल सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट कॉल रिपोर्ट निकाल सकते हो। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा गहराई से। एक्सपोर्ट कॉल रिपोर्ट में क्या होगा, मानकर चलिए कि आपको पूरे महीने का डाटा डाउनलोड करना है, या पूरे दिन का डाटा डाउनलोड करना है आपको, कि आपने कितनी एक कैंपेन के अंदर आपने 10 बार डेटा अपलोड किया, और पूरा 10 बार डेटा अपलोड किया, कि आपको उसका फीडबैक चाहिए आपके पास 20-25 यूजर से, कि कस्टमर के साथ क्या बात हुई है, कितने लंबे टाइम बात हुई है, कितना पॉज लगाया, कितनी कनेक्टेड कॉल हुई है, कितनी वेटिंग गई थी, कितनी पॉज की गई हैं कॉल्स, और कितनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारी रिपोर्ट की। आप सिंगल यूज़र की भी निकाल सकते हो यहाँ से, और ऑल यूज़र की भी निकाल सकते हो पूरी रिपोर्ट, ठीक है। वापस से रिपोर्ट पे आते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ से आप लीड एक्सपोर्ट कर सकते हो कि कितनी लीड्स जनरेट हुई थी हमारे पास। अगर ये लीड्स तभी जनरेट करेगा अगर डिस्पोजिशन का यूजर्स ने सही से लगाई होगी, ठीक है। मेनली रिपोर्ट में यही होता है। यहाँ से आप सर्वर परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल सकते हो कि
अभी यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा क्योंकि डेट ऑफ टाइम रेंज अभी कुछ नहीं है, अभी करंटली फ्रेश सिस्टम है। यहाँ पे आप निकाल सकते हो कितना सीपीयू यूसेज हो रहा है, उसका कितनी रैम यूसेज हो रही है, सब आपको दिखाएगा, और कितना सर्वर पे लोड पड़ रहा है। ठीक है, मोस्टली ये रिपोर्ट्स का इतना ही काम होता है, मतलब बहुत सारे काम होता है, बट सारे ऑप्शन अनलॉक तब होंगे जब आप सर्वर को लाइव कर दोगे और आपके यूजर्स जब इस पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास यूजर्स का। यूजर्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब हम नया वीसी डायल इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट यूजर आता है 4x6 का। अभी मैंने इसको अनलॉक किया था, अभी मैंने इसको सुपर एडमिन बनाया हुआ है। देखो अभी इस पे आ रहा है एडमिन, और यहाँ पे लेवल आ रहा है 9। ये लेवल 9 का मतलब है कि इस पे सारी पावर्स इसको मिली हुई है, ये कुछ भी कर सकता है। जैसे इसके अलावा आप नॉर्मल यूजर बनाओगे लॉगिन करने के लिए, अदर यूजर को लोग कॉलिंग करने के लिए, तो उनका लेवल हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही पावर रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ अपने एजेंट लॉगिन ही स्क्रीन को लॉगिन करने के लिए उसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी ये एक्टिव है, यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, उसका स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, टाइम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से सेकंड यूज़र, यहाँ पे यूज़र्स के अंदर सेकंड ऑप्शन आता है ऐड ए न्यू यूज़र। यहाँ से आप नया यूज़र बना सकते हो। ये नया यूज़र कैसा बनेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नया यूज़र कैसा बनेगा, और उसको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो उसको। यहाँ से कॉपी यूज़र यानी कि अगर आपने पहले कोई यूज़र बना रखा है, आप जैसे मैंने बताया कि 4x6 के नाम से एक यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको भी कॉपी करके एक नया सुपर एडमिन बना सकते हो। ऐसे ही आप एजेंट अगर आपने बना रखा है तो उसको भी कॉपी करके सारी उसकी सेटिंग्स को कॉपी करके आप नया यूज़र क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सर्च फॉर ए यूज़र। ठीक है, सर्च फॉर ए यूज़र में यहाँ से आप नाम या मोबाइल नंबर के हिसाब से यूज़र को सर्च कर सकते हो, अगर आपके पास नाम है या मोबाइल नंबर कुछ भी है। यूज़र स्टेटस में देखो यहाँ पे मानकर चलिए आपके पास एक यूज़र है, आपको नॉर्मल यूज़ के यूज़र की सब पूरी डिटेल चाहिए। अगर आप यहाँ पे यूज़र की आईडी डालते हो तो यहाँ से उसके यूज़र की पूरी डिटेल आ जाएगी। एजेंट का टॉक टाइम कितना है, स्टेटस क्या है उसकी, एक दिन में कितनी कॉल ली है उसने, पूरा एजेंट ने कब कब लॉग इन किया है, कब कब लॉग आउट किया है। यहाँ से आप पूरी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से उसका आईपी एड्रेस वगैरह सब शो होगा, उसके पास कितनी कॉल ली है, उसने कितनी कॉल नहीं ली है। यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड सारी हिस्ट्री आ जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जो रिपोर्ट डाउनलोड होगी वो CSV में होगी। देखो मैंने अभी डाउनलोड पे क्लिक किया, CSV या एक्सेल में दोनों में डाउनलोड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट यूज़र स्टेटस में सेम वैसे ही यही ऑप्शन है। ठीक है, अभी के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसके लिए अभी यूज़र है नहीं कोई मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैंपेन पे। कैंपेन क्या होती है? ठीक है, कैंपेन क्या होती है, हम जो भी कैंपेन बनाएंगे हम इसमें एक कैंपेन के अंदर, कैंपेन से हम पूरे जितने भी डेटा अपलोड करेंगे वो हमारा इस कैंपेन से ही पूरा हैंडल करेगा, हमारे लीड्स को ही। ठीक है, कैंपेन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बनाऊंगा कि कैसे काम करती है और डेटा अपलोड कैसे करते हैं और उसमें कैंपेन्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि लीड्स को पूरा हैंडल यही करता है, तो इसमें लीड साइकिल का भी है, ऑटो अल्टर डिलीट का डायल का भी है। यानी अगर आपको ऑटो डायल नहीं करना तो वहाँ पे आपको डायल नेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है। लिस्ट मिक्स में अगर आपकी 2 लिस्ट आईडी है तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम लिस्ट में हम जितना भी डेटा अपलोड करेंगे हमारे वीसी डायल पे, ठीक है, वो हमारा लिस्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ से हम ऐड ए न्यू लिस्ट कर सकते हैं। लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं ये भी मैं आपको सब बताऊंगा जब हम डेटा अपलोड करेंगे। लिस्ट में वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम नंबरिंग का नंबर रखते हैं कुछ भी। ठीक है, लिस्ट नेम में हम कुछ भी हम लिस्ट का नाम रख सकते हैं, लिस्ट डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। कैंपेन मैंने आपको बताया था, अभी मेरे पास कोई कैंपेन नहीं है, तो अगर कैंपेन नहीं होगी तो हमारा लिस्ट भी जनरेट नहीं होगी। पहले हम कैंपेन को जनरेट करेंगे तब हमारे यहाँ पे कैंपेन शो होगी, तब हम इसको जनरेट कर पाएंगे। सर्च फॉर एलईडी में जैसे बेसिकली हमें किसी भी कोई रैंडमली मानकर चलिए आपके पास 20 यूजर्स है और आपको एक फ़ोन नंबर आपको मिला है, एक फ़ोन नंबर से आपको उस फ़ोन नंबर की डिटेल निकालनी है कि हमारे सर्वर से वो डायल हुआ है नहीं हुआ। आप फ़ोन नंबर डालोगे तो यहाँ से सबमिट करोगे, उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी अगर हमारे सर्वर से डायल हुआ है नंबर वो। ठीक है,
यहाँ से ऐड डीएनसी नंबर डाल सकते हो आप, कि आप चाहते हो कि आप कुछ डीएनसी नंबर होते हैं कि इन मैं कितना भी डेटा अपलोड करूँ हमारे सर्वर पे, बट इस नंबर पे कॉल नहीं जानी चाहिए, तो यहाँ से आप नंबर डाल के सबमिट कर सकते हो, वो हमारे डीबी में स्टोर हो जाएगा। और जब भी आप नया डेटा अपलोड करोगे तो इस नंबर को वो इग्नोर करेगा, ब्लैक लिस्ट कर देगा, इस नंबर को वो डायल नहीं करने देगा। ठीक है, ये थोड़े स्क्रिप्ट वगैरह, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, इसमें आपको घुसने की जरूरत नहीं है, फिल्टर में भी आपको घुसने की जरूरत नहीं है। मेनली जो हमारा यूज काम होता है हमारा एडमिन में आते हैं हम। ठीक है, एडमिन में क्या होता है, कॉल टाइम्स में हम रख सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आते हैं हम, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको मेन बता रहा हूँ, मतलब जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए फोन से। देखो मैंने आपको यूजर बताया था, यूजर बनाने के लिए पहले तो उसमें ऐड एन यूजर करेंगे, बट आपने यूजर बना दिया, बट आपको फोन्स बनाने उसमें जरूरी होंगे। अगर आपको यूजर बना दिया, फोन्स नहीं बनाए आपने, इसमें क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखो इसमें एक बाय डिफॉल्ट भी यूजर होता है GS 102। ठीक है, जब तक आपका फोन नहीं बनाओगे तब तक आपका यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा इसमें। ठीक है, और सेकंड आते हैं हमारा सिस्टम सेटिंग में। यहाँ से आप मेनली हमारे सर्वर की बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, यहाँ से आप अनेबल कर सकते हो इसमें। और बाकी आते हैं हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा कैरियर वाला ऑप्शन। कैरियर में क्या होता है, अगर आप VC डायल के अंदर आप गेटवे का यूज़ कर रहे हो, यानी सिम्स का यूज़ करते हो, इसमें चलाने के लिए आप सिप ट्रंक का यूज़ कर रहे हो, तो हमें कैरियर्स में जाके इसमें ऐड ए न्यू कैरियर करना पड़ता है, और उसकी जो सेटिंग्स रहती है अकाउंट एंट्री या डिस्प्ले एंट्री, वो सब वगैरह इसमें ऐड करनी पड़ती है, तभी हमारी कॉल्स की, यानी कि हमें एक तरीके से इसको कस्टमाइज करना पड़ता है कि हमारा VC डायल सर्वर गेटवे से कम्युनिकेट कैसे करेगा, और वो गेटवे से कम्युनिकेट करेगा तो वो किस वे में करेगा, या कि नंबर से लेके कि सर्वर को हमें बताना पड़ता है कि यहाँ से नंबर हमने डेटा अपलोड किया, और वो ये जो नंबर्स हमने आपको दिए है वो गेटवे पे जाके डायल होगा। और आगे आते हैं, देखो हमारा स्क्रीन लेवल्स में आते हैं। स्क्रीन लेवल्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ से हम लेवल दे सकते हैं उसको, अलग अलग उसको ग्रुप्स को। ठीक है, ग्रुप्स मैंने आपको बताया नहीं है। आगे आते हैं सिस्टम स्टेटस में, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमारे पास 20 यूजर्स हैं, 20 यूजर्स हमारे कॉल्स कर रहे हैं, बट हर एक कॉल का उनको फीडबैक दे सबमिट करना पड़ता है, जो हमारा कॉल एक्सपोर्ट रिपोर्ट में हमें डेटा को समझने में आसानी देता है। ठीक है, तो हम उसके लिए डिस्पोजिशन बनाते हैं। जैसे हमारे पास यूज़र के पास एक कॉल आई कि उससे बात हुई लंबी चौड़ी की, वो इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, या किसी यूज़र के पास आवाज़ नहीं आई, टेक्निकल इशू हुआ, या किसी यूज़र के पास कॉल गई तो वो IVR से उसने बात की कि अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ हमें डिस्पोजिशन डालते हैं कि अभी उसका मतलब फीडबैक डालते हैं उसका, तो कि अभी बिजी जा रहा था, डिसकनेक्टेड था, नॉट इंटरेस्टेड था, तो ये यहाँ से बनती है उसकी डिस्पोजिशंस। तो ये हमारा VC डायल का थोड़ा सा छोटा सा बिगिनर के लिए एक छोटा सा VC डायल टूर था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें यूजर्स कैसे ऐड करते हैं, फ़ोन कैसे ऐड करते हैं, और मैं उसको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा आपको। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सेव कर लेना। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि आपके लास्ट 2 वीडियोज़ वाले डाउट्स दूर हो जाए। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके भी बता सकते हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कैसे यूजर्स को ऐड करते हैं और फोन्स कैसे बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।